Hello dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic over here legal process outsourcing। देखिए सबसे पहले लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता क्या है। देखिए सिंपल फंडा है, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपना लीगल काम। लीगल मतलब जो कानूनी तौर पे जो काम है, जो कानूनी काम है, जैसे एग्रीमेंट हो गया, कोई ड्राफ्ट हो गया, वह आउटसोर्स करना मतलब दूसरे से करवा के लेना। देखिए इंडिया खास करके एलपीओ के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे है एंड एलपीओ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केपीओ। मैं आपको बता दूं एलपीओ आपके नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग का एक न्यू मॉडर्न पार्ट है और इंडिया में काफ़ी सक्सेस है एलपीओ। रीज़न इज देयर, मैं आपको बोलता हूँ। जो आपका इंडियन लॉ है यह काफ़ी हद तक यूके और ब्रिटिश लॉ से मिलता है। ऑलमोस्ट आपका जो लॉ जो बनाया गया वहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो ऑलरेडी अगर कोई लॉयर अगर यहाँ का लॉ अगर क्वालिफाई किया है तो वहाँ का भी काम बहुत आसानी से कर सकता है, जिसकी वजह से उसको वहाँ से भी बहुत सारे काम मिलते हैं। अभी देखिए एक सिंपल फंडा यहाँ पर यह है कि अभी जैसे यूके यूएसए उनके लॉयर पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं, उनके चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन वहीं पे उनके बिजनेसमैन अगर इंडियन लॉयर को अगर हायर करते हैं या इंडियन जो लॉ का जिनको नॉलेज है उनको हायर करते हैं तो काफ़ी सस्ते में उनका काम हो जाता है। तो काफ़ी उनको कॉस्ट इफेक्टिव गिरता है, इसलिए वो लोग लीगल काम जो है वहाँ पे ना करवा के वो हमारे इंडियन लॉयर्स के लिए फॉरवर्ड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सी दैट लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग हैड गेन ट्रेमेंडस ग्राउंड इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया। इंडिया में आपका जो ट्रेमेंडस होता है बहुत ज़्यादा गेन किया है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग ने पिछले कुछ सालों में। इट अचीव्ड सक्सेस बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज सच एज डॉक्यूमेंट रिव्यू, वो आपका कोई लीगल डॉक्यूमेंट हो वही लोग रिव्यू कर देंगे। लीगल रिसर्च, कोई लीगल मैटर है रिसर्च करना करेंगे। राइटिंग, ड्राफ्टिंग, ब्रीफिंग एक्सेट्रा। इन शॉर्ट कहने का मतलब इतना सा है कि जो कंपनीज का जो भी लीगल मैटर आता है एग्रीमेंट से रिलेटेड, कोई लीगल रिसर्च करना है, कोई लीगल कानूनी काम करना है, उसके लिए वो लोग अगर अपने देश के लॉयर को अपॉइंट करेंगे तो डॉलर्स में चार्ज करेंगे पहली बात, और प्लस उनके चार्जेस पर आवर के हिसाब से रहेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा गिरेगा। और वहीं पे इंडियन लॉयर्स से अगर वो काम करवाएंगे तो उनको बहुत ही सस्ते मिल जाता है। तो वो लोग अपना सारा काम ये लोग क्या करते हैं इंडियन लॉयर को देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब अपना लीगल मैटर का काम दूसरों से करवा के लेना, उसी को हम बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग इसके मेन पार्ट में आते हैं जो कि हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज का है। तो अभी एडवांटेज हम लोग देखते हैं, एडवांटेज ऑफ लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सबसे पहला कॉस्ट सेविंग, आपको बहुत सस्ते में काम हो जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बोला, वो अगर वहाँ से अगर अपॉइंट करें तो उनको बहुत महंगा गिरेगा, या फिर आप ही अगर अपने देश में ही अगर खुद आप एक लॉयर अपॉइंट करते बैठेंगे अपने कंपनी के अंदर तो बहुत महंगा गिरेगा। लेकिन वही काम किसी लॉयर एजेंसीज को दे देंगे जो यही सब काम करते तो आपका काम बहुत सस्ते में करके दे देंगे। एक्सेस हाई लेवल टैलेंट, आप बहुत अच्छे टैलेंट गेन कर सकते हैं, वहाँ से टैलेंटेड लोगों को काम दे सकते हैं। सिंपल बात है। आपकी मान लीजिए जैसा मैंने बताया आपकी केमिकल कंपनी, आपके यहाँ थोड़ी किसी के पास इतना लॉ का नॉलेज होगा, भले वो आपका एमडी क्यों ना हो। लेकिन वहीं पे आप सस्ते भाव में आप मार्केट से अच्छे टैलेंटेड लॉयर को पकड़ सकते हैं जो कि आपका काम बहुत अच्छे से करके दे देगा। रिड्यूस फॉर्म ऑफ वर्कलोड, अब देखो अभी ये सब लीगल मैटर एग्रीमेंट ये सब वो सब काम भी अगर कंपनी के एम्प्लॉय देखेंगे तो उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। और केमिकल बनाएंगे कि लीगल मैटर देखेंगे कि वो कोर्ट में भागेंगे, तो यह काम बाहर दे देने की वजह से उनका खुद का सरदर्द, खुद का काम क्या होता है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। तो चलिए अभी एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कॉस्ट सेविंग, जैसा मैंने पहले बताया कि बाहर से लीगल काम करवा के लेना वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता गिरता है। अगर आप खुद अपॉइंट करेंगे तो उनका मंथली पेमेंट हेन तेन सब मगजमारी बहुत ज़्यादा महंगा गिरेगा। और खासकर फॉरेन कंट्रीज़ के लिए बहुत सस्ता गिरता है, क्योंकि वहाँ पे वो काम करवाएंगे तो उनको बहुत महंगा गिरेगा, डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी पर आवर के हिसाब से। लेकिन इंडिया में उनको वो काम बहुत सस्ते में करके मिल जाता है, तो इस तरीके से उनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, जो कि इसका सबसे पहला एडवांटेज है। नेक्स्ट, एक्सेस हाई लेवल टैलेंट, जैसे भी मैंने आपको बोला आपकी केमिकल की कंपनी है तो किसी के पास इतना ज़्यादा लॉ का नॉलेज नहीं रहेगा, इतना टैलेंट नहीं रहेगा। लेकिन आप एकदम सस्ते भाव में, उससे कई गुना सस्ते भाव में आप बाहर से लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो आपको लीगल हेल्प कर सके आप उसे ला सकते हैं। मतलब आपको टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ बाहर से एलपीओ के थ्रू लीगल मैटर में मिल सकता है। आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स शोज ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस हाई लेवल ऑफ टैलेंट एंड निच एक्सपर्टाइज, मतलब आपको एकदम अच्छा टैलेंट, एकदम खास एक्सपर्टाइज एंड डज नॉट एग्जिस्ट विद इन द फर्म, जो कि आपके फर्म के अंदर नहीं है इतना एक्सपर्ट टैलेंट लॉ से रिलेटेड। मैं ऐसा नहीं बोला टैलेंट नहीं है, लेकिन लॉ से रिलेटेड इतना टैलेंट नहीं है जो कि आप बाहर से ला सकते हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन वर्कलोड, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। देखिए आप सारा काम अगर अपने एम्प्लॉयज़ के सर पे डालते बैठेंगे, वो केमिकल का कंपनी मान लीजिए केमिकल भी बनाए, जाके कोर्ट में भाग के केस भी देख कर आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, उसके लिए बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप ये काम अगर बाहर वालों को दे देंगे, टैलेंटेड एम्प्लॉय जिनको उस खास कॉम्बिनेशन उनको पता है, वह
अच्छी तरह से वो काम कर लेंगे और इससे क्या होगा, आपके एम्प्लॉयज़ का खुद का बर्डन काफ़ी कम हो जाएगा। एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट, इन हाउस मतलब हमारे जो कंपनी के लोग हैं, एक्सटर्नल टैलेंट मतलब जो बाहर के लोग हैं, अलाउज लॉ फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन टू टेलर देयर लाइबिलिटीज़ इन रिस्पॉन्स टू वर्कलोड एंड क्लाइंट डिमांड्स। मतलब कैसा होता है कि जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे, जो इन हाउस और जो बाहर के लोग हैं, जब दोनों कंबाइन होकर काम करेंगे तो क्या होगा, उनका वर्कलोड कम हो जाएगा और जैसा डिमांड रहेगा उस हिसाब से वो लोग क्या करेंगे, काम करके आपको दे देंगे। अभी आपके कंपनी में इतने अच्छे लॉ के नॉलेजेबल नहीं हैं, लेकिन आप बाहर लॉयर को अपॉइंट करेंगे, लॉयर फर्म को अपॉइंट करेंगे, तो आपको जितना भी डिमांड रहेगा, जितना भी पेपर वर्क रहेगा, वो सब आपको करके देगा, उसका बर्डन आपके एम्प्लॉयज़ पे नहीं आएगा। और प्लस फ्लेक्सिबल स्टाफिंग ऑल्सो रिड्यूस द वर्कलोड। अब सिंपल सी बात है, आपने ऑलरेडी बाहर से स्टाफिंग कर लिया, काम करवा लिया, तो आपके फर्म के लोगों का वर्कलोड अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सबसे पहला आपका कॉस्ट सेविंग, आपका काम काफ़ी सस्ते में हो जाता है। एक्सेस हाई लेवल टैलेंट, आप अच्छे क्वालिटी का अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉय ला सकते हैं। रिड्यूस वर्क ओवरलोड एक्चुअल में है वो, तो आपके एम्प्लॉयज़ का वर्क ओवरलोड अपने आप क्या हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है। मतलब आपके एम्प्लॉयज़ का सर दर्द काफ़ी कम होता है, जिससे वो आसानी से बाकी मेन काम के ऊपर कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। चलिए अभी एलपीओ के अंदर जहाँ कुछ अच्छी बातें आती है तो कुछ बुरी बातें भी आती है, वो देख लेते हैं। पहला, प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट। सिंपल बात है कि आप भरोसा कैसे करोगे, सामने वाला पर्सन आपके इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ कर सकता है। प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, कभी कभी कई सारे टाइम पे ये होता है कि लॉयर को उस कंट्री के नॉलेज लॉ के बारे में नॉलेज नहीं होता अच्छा। प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर, उनका लैंग्वेज अलग होता है, आपका लैंग्वेज अलग होता है। सम टाइम आप बोलोगे कुछ और, वो सुनेगा कुछ और, समझेगा कुछ और। जोग्राफिकल हर्डल्स, दूरियाँ होती हैं, जैसे अभी यूएसए से आपके पास काम है तो वहाँ पे जाना आना, ये भी एक बहुत बड़ी मगजमारी है। तो जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक तौर पे हर्डल्स होती, रुकावटें होती हैं, उतना दूर जाना आना, ये भी आपके लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट आपने दूसरे कंपनी को दिया है, क्या भरोसा उसका गलत इस्तेमाल किया, कुछ इन्फॉर्मेशन लीक किया। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, कोई टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, आप किसी कंपनी के साथ मर्ज होने वाले हैं और उसका आप लीगल वर्क के लिए आपने काम किसी और को दिया और उसके एम्प्लॉय ने इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर लीक कर दिया, आपका तो नुकसान हो जाएगा ना। तो देयर विल बी द प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एज सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीड टू बी शेयर्ड विद द आउटसोर्सिंग फर्म, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं नीचे, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू, यू कैन मिस यूज माई डॉक्यूमेंट एज वेल एज इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करने का। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज। अभी सिंपल सी बात है, अभी इंडिया का अगर लॉयर है, हो सकता है कि उसको यूएसए के लॉ के बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना हो, हालांकि ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ सेम है लेकिन काफ़ी कुछ डिफरेंट भी है। तो हो सकता है वहाँ के नॉलेज के, वहाँ के लॉ के बारे में इतना ज़्यादा उसको इन डेप्थ नॉलेज ना हो, जिसकी वजह से काम में प्रॉब्लम आ सकता है। देयर में भी प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल रेलिवेंट लॉज, हो सकता है यहाँ से वहाँ बहुत फ़र्क होता है, हर साल कुछ ना तो कुछ लॉ चेंज होते रहते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है आउटसोर्सिंग के मैटर में। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। जैसे भी आप यहाँ से यूएसए का काम आप करने के लिए गए, अभी उनका कल्चर आपका कल्चर अलग रहेगा, या चलिए ठीक है यूएसए में तो फिर भी ठीक है, काफ़ी हद तक सिमिलरिटी मिल जाती है लैंग्वेज की। आप बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पे उनका लैंग्वेज और हमारा लैंग्वेज अलग रहेगा। हम वहाँ पे जाके कोर्ट में, हमारा लॉयर जाके वहाँ पे कोर्ट में बोलेगा, वो जज बोलेगा गाली दे रहा है मेरे को, उल्टा उसको उठा के फांसी पे लटका देगा। तो उनका लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, जिसकी वजह से वो बोलेगा कुछ और, ये समझेगा कुछ और, प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स। देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर्स दैट शुड हिंडर कम्युनिकेशन, हिंडर मतलब रोकना, कम्युनिकेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम। हमारे देश के और वहाँ के देश के टीम में क्या होगा, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि उनका लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज अलग होता है। नेक्स्ट, जोग्राफिकल हर्डल। जोग्राफिकल मतलब भौगोलिक तौर पे दूरियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसकी वजह जैसे प्रॉब्लम होता है। जैसे भी एक मैटर है, मान लीजिए यूएसए वाला पर्सन यूएसए का ही लॉयर अपॉइंट करे, तो जब चाहे तब उसको बुला के बात कर सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है। लेकिन अगर उसे इंडिया का लॉयर अपॉइंट किया तो अभी इतना दूर वो रोज़ उससे बुला नहीं सकता, उनके बीच में बात नहीं हो सकती है। तो कहने का मुद्दा इतना सा है कि जो जोग्राफिकल है, जो दूरी आप नीचे देख सकते हैं मैप के अंदर, जो दूरी है एक रुकावट बन जाती है। एलपीओ ऑल्सो गेट अफेक्टेड बाय द जोग्राफिकल हर्डल्स बिटवीन द फर्म एंड क्लाइंट, या वहाँ वह कहाँ कोर्ट पता नहीं कहाँ मर जाएंगे फिर। तो इस तरीके से दूरी होना एक ये भी मेजर प्रॉब्लम आपके एलपीओ के अंदर बन जाया करता है। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समरी देख लेते हैं क्या हमने पढ़ा। पहला, प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड ट्रस्ट, पता नहीं, भरोसा नहीं, वो हमारे चीज़ों का गलत इस्तेमाल डॉक्यूमेंट का कर सकता है। प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, हो सकता है उसे हमारे कंपनी के बारे में
हमारे देश के लॉ के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो या हमें उसके देश के बारे में प्रॉपर नॉलेज ना हो। प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्विस्टिक बैरियर, मतलब उसके और हमारे लैंग्वेज कल्चर अलग हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जोग्राफिकल हर्डल्स, दूरियां हैं, काफ़ी ज़्यादा दूरी होती है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव enjoyed and learned many things from this, and if still you have any confusion and doubt, you can ask in the comment. If any guidance or suggestion, put in the comment box also. I will improve from the next video. Thank you very much to all of you for watching the video.